चलिए देखें इस समय की बड़ी खबर। पूरा आंकड़ा आ चुका है, दिल्ली चुनाव का पूरा आंकड़ा आपके सामने। दिल्ली की सभी 70 सीटों का एआईए एग्जिट पोल, बस आंकड़ा आने का 33 से 38 सीटों का अनुमान आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 31 से 36। यानी आप ये समझिए 70 सीटों में 36 का जो आंकड़ा है वो बहुमत का आंकड़ा है, और 36 अगर सीटें मिल जाती तो बीजेपी सरकार बना लेगी। बताइए, बड़ा फंसा हुआ है, उलझा हुआ पूरा मुझे दिखाई दे रहा है। कांग्रेस 0 से 2 जी। तो मुझे इतना बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि अनुराग ने जब एक्सप्लेन किया कि मुस्लिम वोटर ज्यादा निकल कर आ रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर, तो उसके पर आधारित मैंने यह आकलन दिया था कि एडवांटेज होगा केजरीवाल को। अब आपके एग्जिट पोल के नंबर्स को देख के आई टेक दैट स्टेटमेंट बैक, क्योंकि इससे तो फिर किसी की भी सरकार है, मतलब वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुझे शशांक का रुख करना पड़ेगा, क्योंकि ये आकलन उनका है। शशांक, ये तो फंसा हुआ चुनाव है, मतलब मुझे लग रहा है ये तो मतलब हंग असेंबली की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं इसको बताना चाह रहा था कि इसमें एटलीस्ट 5 सीटें ऐसी हैं जो, अगर ये 5 सीटें अगर इस साइड गई और 5 सीटें इस साइड गई, बिकॉज 5 सीटों पे इट्स प्योरली अ डेड कॉम्बिनेशन इज गोइंग ऑन। एक बात मैं इसको देख के कह रहा हूँ, अभिज्ञान जी जिस बात से पीछे हट रहे हैं, इन्होंने बहुत सही एक बात कही थी, और मैं क्लियर कट इस बात को देख के बता रहा हूँ। पहली चीज जो अभी तक की एक आशंका थी या संभावना थी, जिसको भी कह लीजिए, वो ये था कि क्या इस बार माइनॉरिटी की पसंद कांग्रेस है। हारून यूसुफ का जो आपने दिखाया उससे लग रहा है कि भले पसंद उसकी हो, लेकिन उसने मान लिया है कि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है गंभीरता से, इसलिए माइनॉरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वो आप पार्टी की तरफ गया है। इसको मैं ऐसे भी देख रही हूँ। एक बात और बता दूं, और इसको देख करके फाइट इज नेक टू नेक, जो अभिज्ञान जी ने पहले कहा था, जो भी मैंडेट आएगा वो क्लियर कट होगा। और यहाँ देखिए 10 सीट, 7 या 8 सीट कम किसी की होने का मतलब है कि मैंडेट इज वेरी क्लियर। यानी 33, अगर मान लीजिए 30 हो गया तो 38, सॉरी दूसरा जो होगा उतना ही बढ़ जाएगा। लेकिन आप तो अगर 5 सीट का फर्क पड़ता है। रामकृपाल जी, इसको मैं ऐसे क्यों ना ट्रांसलेट करूं कि 33 से 38 और 31 से 36 जो आप अगर बीजेपी का दिखा रहे हैं, अगर इनकी कुछ सीटें कांग्रेस को ट्रांसफर हो जाती हैं, तो क्या ये माना जाए कि किंग मेकर जो है वो दिल्ली में कांग्रेस हो सकती है? अभिज्ञान नहीं, देखिए रामकृपाल जी बड़ी बारीक राजनीतिक गणित की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट पीछे इसलिए लिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर ये सीटें ऐड होती और ये वोट परसेंटेज पोलराइज एटमॉस्फेयर में ऐड होता है तो स्वीप करके निकल जाएगा। बट रामकृपाल जी बारीकी की बात करें, आपका पॉइंट भी बहुत वैलिड है, क्योंकि इसमें से अगर 3 सीट भी, मैं वही करेक्ट करिएगा, 3 सीट भी कांग्रेस को ऐड हो जाती है तो ये इक्वेशन में कांग्रेस डिसाइड हो जाएगी। किंग मेकर जो है वो मुकेश केजरीवाल, किंग मेकर ऐसे में क्या कांग्रेस बन जाएगी, और कांग्रेस जाहिर सी बात है इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है। आम आदमी पार्टी को उसका सपोर्ट रहेगा, पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, प्री पोल अलायंस लोकसभा में हो चुका है। मतलब सीधा सवाल ये कि क्या कांग्रेस को आप किंग मेकर की भूमिका में कम से कम इन आंकड़ों में देख रहे हैं? नहीं, इन आंकड़ों में तो ऑलरेडी 2 सीट दी ही जा रही है। अब कितनी सीट दे देंगे कांग्रेस को? अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं कुछ होना है। देखिए एक एड ऑन है बस इसमें, जो बेसिकली 5 सीटों का डिसाइडेड चल रहा है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। बिल्कुल। सो ये किधर भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो शशांक जी कह रहे हैं ना, आम आदमी पार्टी के गेस्ट जुड़ गए, मैं जरा नाम मिस कर गई हूँ। अभिषेक तिवारी मेरे साथ जुड़ गए। अभिषेक तिवारी जी, यहाँ पर जो आंकड़ा दिख रहा है वो फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। 33 से 38 और 31 से 36, यानी हंग असेंबली भी हो सकती है, और अगर कांग्रेस की इनमें से आप दोनों के खाते में से 2-2 सीट भी चली गई, 1-1 सीट भी चली गई, तो किंग मेकर की भूमिका में कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। तो लगभग सभी न्यूज चैनलों ने अपना एग्जिट पोल दे दिया, और सभी एग्जिट पोल में लगभग बीजेपी को जीत दिखाई दे रही है, और अब की बार बीजेपी की वापसी हो सकती है दिल्ली विधानसभा में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी की सभी लगभग न्यूज़ चैनल बीजेपी को जीत दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ ऐसे चैनल हैं जो आम आदमी पार्टी को जीत दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जैसे जी न्यूज़, ये दिखा रहा है कि बन सकती है किंग मेकर कांग्रेस पार्टी 2-3 सीटें जीत कर किंग मेकर बन सकती है, और जिससे भी उसका गठबंधन होगा वही दिल्ली पे राज करेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये देखते हुए लग रहा है कि शायद से इस बार बीजेपी की वापसी हो जाए दिल्ली विधानसभा में। जय हिंद, वंदे मातरम।